जो भी आदमी सिंह मेंशन के बारे में उलट पलट बोलता है उसको याद रखना चाहिए कि वो भी कभी सिंह मेंशन में कोयला उठाता था। यहीं से पला बड़ा है, यहीं से पला बड़ा है और यहीं से जो भी पढ़ा है यहीं से पढ़ा है। और जो आदमी संजीव बाबू को पागल बोलता है उनका यही कहना है कि जिस दिन नॉमिनेशन हम करवाए थे उन्हीं के स्थान पे जाके उनको एक टेबलेट दिए थे पेट दर्द का, आज तक उनका पेट दर्द सही नहीं हुआ है। कल लाइट में रिम्स दिल्ली गए वो अपना इलाज कराने के लिए कि कल जनता के बीच में मुंह क्या जाके दिखाएंगे हम, इसीलिए वो डर के मारे वो दिल्ली भाग गए। कि सांसद जी परेशान मत होइए, 3 साल बाद मतलब 2029 में भैया सांसद बन जाएंगे तो मेयर का सीट खाली हो जाएगा और आप भी खलिहर तब तक हो जाइएगा। तो आपका अगर कोई कोर कसर बाकी रह गया हो तो 2029 में फिर से आके आजमा लीजिए। कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। संजीव सिंह ऊन छाप से मैदान में थे और अब तक के जो रुझान है, अब तक जो 5वें 6ठे राउंड तक की गिनती हुई है, अभी तक 20,000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। हम उनके शिविर में हम सीधे उनके समर्थकों से, उनके परिवारजनों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है और किस तरह से पूरे चुनाव को देख रहे हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? राम प्रताप सिंह। पूरा चापले हैं एकदम, 20,000 वोट से आगे बढ़ गए हैं। अरे हम थोड़ो चापे, जनता का प्यार मिल रहा है उनको जनता का प्यार मिल रहा है। संजीव बाबू किसी को अपने दरबार से कभी जाने नहीं दिए, उसका सुनवाई किए, उसका प्रतिफल है। यहाँ विधायक जी स्वर्गीय सूरजदेव सिंह जो भी उनके द्वार पे गया खाली हाथ नहीं लौटा, उसका प्रतिफल है। मैं तो चाहूंगा कि वो सांसदी में लड़े और जीतेंगे। जनता का और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम तेजस सिंह है। तेजस सिंह, हाँ, क्या लग रहा है अभी 5 राउंड बाकी है, अगला लग नहीं रहा प्रतिद्वंदी बोल रहे हैं कि अभी भी खेला हो जाए? ये लग नहीं रहा है। जिस दिन वो पर्चा भरे थे उसी दिन जीतता था। हाँ, उसी दिन संघर्ष से सफलता का ये राह है जो संजीव सिंह ने उस राह को नापा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। कोई विधायक सांसद कोई प्रचार में नहीं आया, फिर भी आप लोग जो बढ़त तो जिस दिन नॉमिनेशन किए थे उसी दिन से बढ़त बन गया था हम लोग का। और संजीव बाबू कभी जाति और विश्वास बात नहीं करते हैं ये, ठीक है। सुरदेव सिंह का जो परिवार है, जो मेरे चाचा जी, वो कभी उनके ही राह पे उनका बेटा चल रहा है, संजीव बाबू चल रहे हैं। और जो आदमी संजीव बाबू को पागल बोलता है वो उनका यही कहना है कि जिस दिन नॉमिनेशन हम करवाए थे उन्हीं के स्थान पे जाके उनको एक टेबलेट दिए थे पेट दर्द का, आज तक उनका पेट दर्द सही नहीं हुआ है। कल लाइट में रिम्स दिल्ली गए वो अपना इलाज कराने के लिए कि कल जनता के बीच में मुंह क्या जाके दिखाएंगे हम, इसीलिए वो डर के मारे वो दिल्ली भाग गए। उनको अगर है संसद जी है तो वो यहाँ आवे और अपना यहाँ चेहरा दिखा के जाए। और कभी भी धनबाद में सिंह मेंशन के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो सिंह मेंशन है तब भारतीय जनता पार्टी है, इतना याद रखिएगा। ये तो दिल से बात बोल रहे हैं, पूरा भावुक होकर के। क्या नाम है भैया, नाम बताइए। मेरा अरुण नाम है, झरिया विधानसभा से है, झरिया से है। वार्ड नंबर 37। झरिया में क्या रुझान रहा है? झरिया का सीट तो खुल गया। झरिया की बात क्यों कर रहे हैं, पूरे धनबाद की बात करिए ना। एक तरफा है, एक तरफा कल से ही जो लीड बनाए हुए हैं संजीव भैया, कहीं आप देखे कहीं सुने कि कहीं पीछे भी हुए हैं। तो झरिया की क्यों बात करते हैं, पूरे धनबाद की बात करिए। और देखिए, मेरा विशेष जो सलाह है सांसद जी के लिए है कि सांसद जी परेशान मत होइए, 3 साल बाद मतलब 2029 में भैया सांसद बन जाएंगे तो मेयर का सीट खाली हो जाएगा और आप भी खलिहर तब तक हो जाइएगा। तो आपका अगर कोई कोर कसर बाकी रह गया हो तो 2029 में फिर से आके आजमा लीजिएगा। तो सांसद जी को ये कहना चाहेंगे कि 29 में ये सीट खाली हो जाएगी क्योंकि भैया सांसद बनेंगे 29 में।
29 में सांसद बन जाएंगे तो मेयर का सीट खाली हो जाएगा। हो सकता है ढुलू महतो जी को अगर ये लग रहा हो कि किसी कमजोर घोड़े पे इस बार भाजपा ने दांव लगा लिया हो तो 29 में खुद वो लगा लेंगे। 3 साल बाद ये सीट खाली हो जाएगी और मध्यावधि बिल्कुल ओपन सांसद जी को सांसद वाला सीट भी आएगा। और 29 में उनके लिए बोलिए कि ज्यादा 5 साल नहीं इंतजार करना है, 3 ही साल, क्योंकि 3 साल बाद भैया सांसद बनेंगे तो ये मेयर वाला सीट खाली होगा और वो भी तब तक खाली हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं भैया, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बोलिए। मुस्कुरा कुछ नहीं रहे हैं, बस 2029 में जो आना सांसद का जो आपका जो चुनाव होगा उसमें जिस तरह का माहौल दिख रहा है इसमें क्लियर है कि भैया 2029 में आने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया ही भीड़ के देख के। वो तो जिस दिन नॉमिनेशन भरे थे जीत तो उसी दिन फिक्स था, तो खाली नाम का यहाँ पे काउंटिंग चल रहा है। जंगल का शेर और असली शेर को देखे हैं ना, जंगल का शेर खाली गोल गोल घूमता है, बाहर का शेर शिकार भी करता है। सब कुत्ता बिलाई के भौंकने से कुछ नहीं होगा। बोलिए बीपी का दवाई टाइम से खाए नहीं तो कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए रात में। जिसको बोल रहे हैं बीपी की दवाई खाने, अब जिसको बोले तो समझने वाला समझिए रहा है, जनता सब जानिए रहा है, अब बोलना किसको है। दवाई भी अब तो ब्लिंकिट का सेवा भी है, ब्लिंकिट कर लें सब मिल जाएगा। बोलिए दवाई टाइम पे खाने, हाँ जनता जवाब दे चुकी है एकदम। जवाब क्या देना, वो तो फिक्स था जितना। जो भी आदमी सिंह मेंशन के बारे में उलट पलट बोलता है उसको याद रखना चाहिए कि वो भी कभी सिंह मेंशन में कोयला उठाता था, यहीं से पला बड़ा है, यहीं से पला बड़ा है और यहीं से जो भी पढ़ा है यहीं से पढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं किसी को बोलने से क्या फर्क पड़ता है। आप अपना भी गेट अपना देखे, कम से कम अपना भी गेट तो उसका बड़े होगा, छोटा थोड़े होगा। सब पैसा कमाता है तो बड़ा बड़ा गेट लगा लेता है। तो सिंह मेंशन तो शुरू से सूरजदेव सिंह बना के जो गए उसमें इन लोग क्या किया है, कुछ नहीं किया। जो सूरजदेव सिंह का है वही है अभी तक। अच्छा, पार्टी में रहेंगे बनने के बाद कि छोड़ देंगे? सुनिए, वो तो संजीव सिंह का डिसीजन है। संजीव सिंह को पाँव पड़ेगा तो पार्टी में जाएगा, सीधा बात है। पड़ेगा ही तो भी जाएगा ना भाई।